दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ और उसको मैं आपको सॉल्व बताऊंगा कि आप कैसे कम सेकंड में आप कुछ ही मिनट में, या मिनट नहीं टाइम हो जाएगा ज़्यादा, 30 to 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगा सकें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, आप उसको सुनिएगा, फिर मैं इसको जस्ट यहाँ पर सॉल्व करूंगा, जो कि अगर मैं क्वेश्चन नोट डाउन करूंगा तो टाइम थोड़ा आपका चला जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लॉस पर बेचा। अगर व्यक्ति 25% हानि पर कोई वस्तु बेचता है, हानि पर बेचने पर वो मूल्य जो है वो 6750 है, तो कह दे रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिए अब आप क्या है कि ये जो दिया गया है ये सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य दिया है। कोई वस्तु को जब 25% आप घाटे पर बेचे हो तब ये मूल्य आया है, तो अगर मुझे लाभ कमाना है तो मूल्य बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। प्रश्न ये है, तो देखो आप क्या करोगे। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर आने के लिए आप क्या करते थे, आपने सेलिंग प्राइस लिख लिया, 25% की हानि हुई है तो कोई चीज तो ये बिकी कितने पर होगी, 75% पे। भाई कोई चीज 100% तो होती है ना, 25% की हानि हुई बिकी कितने पर, 75। और कोई चीज पहले कितनी होती है, 100%। ये आपका आ गया क्रय मूल्य, ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पर मत करिएगा, क्योंकि अभी 100 से मैं 100 को काट दूंगा और आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यानी हम कैलकुलेशन को टफ ना करके इजी ही करें। ठीक है, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य, आप इसको ब्रैकेट में लगा लीजिए। कह रहा है 15% लाभ कमाने के लिए, यानी इसको कितने में बेचा जाए, तो इसको 15% लाभ कमाने के लिए 115% पे बेच दीजिए, यानी गुणे 115/100। देखिए 000000 कट गया, तो 115 ऊपर है और 75 नीचे और 6750। तो एक ट्रिक आप देखिए, अगर आपको विक्रय मूल्य दिया गया है और फिर से आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है ना, फिर कह रहा है 15% लाभ पर बेचो, यानी फिर विक्रय मूल्य बताओ। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आप विक्रय मूल्य लिख लीजिएगा। ठीक है, 6750 गुणे लगाइएगा, जो बाद वाला है उसको ऊपर और जो पहले वाला है उसको जस्ट नीचे कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे 15% का लाभ यानी ये हो गया 115 और 25% की हानि नीचे हो गया सीधे 75। देखिए क्वेश्चन सॉल्व, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस कैलकुलेशन में ही जितना टाइम लगना चाहिए वही टाइम आपका लगेगा, इससे अतिरिक्त नहीं लगना चाहिए। यानी कि हार्डली देखिए देखिए अब ये कट जाएगा। देखिए 25 तिया 75, अब 25 दूना 50, 50 17 हो गया, तो 25 25 7 175। ये देखिए 3 9 27 90, फिर गुणा कर लेंगे, शून्य मिला के 9 5 45, हासिल है 4, 9 एकम 9, 9 4 13, हासिल है 9 एकम 9 और 10, 10,350 टाइप का आ जाएगा। डेटा पर मत जाइएगा, जल्दबाजी में कभी कैलकुलेशन थोड़ी सी रॉन्ग हो जाती है, बट मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आप कैसे टैकल तुरंत करें। जैसे एक क्वेश्चन मैं और इसका करा देता हूँ, इसका मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 720 में बेच रहे हैं और 10% की हानि पर किसी वस्तु को बेचने पर उसका विक्रय मूल्य 720 है, यानी ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का पुनः विक्रय मूल्य बताइए। तो मैंने आपसे कहा है जो विक्रय मूल्य दिया उसको लिख लीजिएगा, जो बाद में दिया हो उसको ऊपर रख लो। 10% का लाभ यानी कितना हो गया, 110। लाभ मतलब 100 में जोड़ देना, हानि मतलब 100 में घटा देना, बेसिक सा चीज है। 10% का लाभ 110 और 10% की पहले हानि दी है, नीचे कितना बचा, 90। बस क्वेश्चन सॉल्व। 9 8 72, 11 8 88, यानी 880 रुपया। क्वेश्चन तुरंत सॉल्व। अब तो क्वेश्चन मैं आपको जस्ट दे देता हूँ, आप इसको लगा के मुझे बता दीजिएगा। 1331 में किसी भी वस्तु को बेच रहे हैं और 10% का लाभ हुआ है, तो 10% की हानि पर बेचूं, हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो हानि जो बाद में पूछा वो ऊपर हो जाएगा, 90 ऊपर हो जाएगा, 10% लाभ यानी 110 नीचे। क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन और, वस्तु को
720 में बेच रहे हैं, वस्तु को 720 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो 20% हानि के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन। ठीक, आप 10 सेकंड से ज्यादा इस पे टाइम मत दीजिएगा। अगर आपके 10 से 20 सेकंड में लग जाता तो आप बहुत बढ़िया स्पीड है, ठीक है। और अगर आपका समय लग रहा है, यदि आप कंसेप्ट तो सीख, बस आपकी कैलकुलेशन में समय लग रहा है, तो मैं इसको जस्ट मिटा देता हूं। ओके, तो एक क्वेश्चन था तो उससे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी करा दी। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं। कह रहे किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, यानी जो विक्रय मूल्य दिया है वो 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ हुआ, 20 का लाभ प्राप्त करता है। 100 का बेचा हूं तो मुझे 20 का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। भाई क्वेश्चन ये बेसिक सा है। 100 में बेचो यानी विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, बेचने पर 20 का लाभ, यानी खरीदे थे 80 रुपए की और बेचे कितने की 100, तो लाभ कितने का हुआ 20 का। ठीक, मैंने कहा था लाभ हानि कभी भी आपको देखना हो तो आप क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं। तो भैया 20 रुपए का लाभ कितने रुपए पर, 80 रुपए पर गुणे 100 और 25% आपका उत्तर 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 25 100, यानी 25% का लाभ। क्वेश्चन 16। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ। किसी वस्तु को 125 रुपए में बेचने पर 125 में बेचने पर 25 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 125 में बेच दियो, 25 रुपए का लाभ कमाए, यानी खरीदे थे 100 रुपए की और बेचे 125 की। ये क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया और ये हो गया लाभ। तो लाभ प्रतिशत पूछा तो लिखिए लाभ खरीदे कितने की थी 100 की गुणे 100, 25% का लाभ। कभी कभी क्वेश्चन ये भी कह देता है कि जो आपको लाभ हुआ, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ लाभ कितने का होता 25 का, लाभ को विक्रय मूल्य पर बताइए कितने परसेंट का लाभ। यानी लाभ जो हमेशा क्रय मूल्य या हानि क्रय मूल्य पर देखते थे, पर अब उसको मानक हटा के आपको बताना है कि ये सेलिंग प्राइस पर परसेंट वैल्यू कितना करेगा। तो जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर पूछे तो आप विक्रय मूल्य का मान रख दीजिएगा, यानी लाभ बटा विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना था 125 गुणे 100, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 विषय 100, यानी 20% का लाभ। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड बड़ा हो जाए और थोड़ा सा मैनेज हो जाए मामला, तो एग्जाम टाइम तक मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस करा दूंगा कि जिसमें एग्जाम में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता ज्यादा है उस क्वेश्चन की आने की। ठीक है, ओके। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिले, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मैंने कहा था जब भी ऐसा हो तो परसेंट का अंतर ले लो और माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 20 20 40, 40 बराबर 60, 40% बराबर 60, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2% बराबर 3 रुपए। तो कोई चीज 100% होती है ना, तो 2 को किससे गुणा करूंगी 100% हो जाए 50 से, तो 50 से इधर भी गुणा कर दो, यानी कितना रुपया आ गया 150, और ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चाहो तो प्रूव कर लो। मानते 150 रुपए की वस्तु थी, 20% लाभ पर बेचना चाहते हो, यानी कितना बेचोगे 120 बटा 100, 120 बटा 100 को आप 6 बटा 5 भी ले सकते हैं।
बहुत से लोग शॉर्ट मेथड बता लेते हैं पर वो से उसको मेमोराइज किया होता है। अभी मैं आपको बेसिक सी चीजें पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट बेस। ठीक है, तो 2 जीरो 2 जीरो 12 15 होगा 180, यानी 150 को जब 20% लाभ पर बेचोगे तो कितना रुपए पाओगे 180, और 20% हानि बेचो तो 150 को जब 20% हानि इसको बेचोगे जब 80% पर तो 15 अठे 120। देखिए 180 से 120 60 रुपए अधिक ही तो मिल रहे हैं 180 को 120 से, यही तो क्वेश्चन दिया गया था। यानी परसेंट का अंतर तो माइनस प्लस वाला जुड़ जाता है, 20 20 40 बराबर रुपए के, रुपए कितना था 60 के, 2% बराबर 3 रुपए, तो 100% बराबर 150 रुपए। क्वेश्चन हो गया आपका 100। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे एक क्वेश्चन में और जस्ट मैं बोल देता हूं, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं कहूं मुझे 10% हानि की जगह 20% लाभ कह दे, तो यानी आप इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 20 10 30, जो भी धनराशि दी होगी, सपोज की धनराशि दिया है 150 रुपए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 30% बराबर 130 से कम 30 30 पंचे 150, 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500 रुपए। क्वेश्चन हो गया 100। तो अगर 10% हानि और 20% हानि यानी दोनों सेम चीज दिया है तो ये दोनों घट जाएगा, अंतर कितना आएगा 10 का। और अगर हानि की जगह नीचे लाभ लिखा होता तो 10 और 20 30 हो जाता है। 20% लाभ की जगह 40% लाभ पर बेचो, 20% लाभ की जगह 40% लाभ पर बेचो, तो दोनों का अंतर कितना आएगा 20%, यानी सेम सिंबल वाला घट जाएगा, सेम सिंबल वाला घट जाएगा, पर अपोजिट सिंबल हानि लाभ जुड़ जाएगा। ये मुझे आपको समझाना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिलियंट क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। किसी वस्तु को बेचने पर, ये क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए लिख देता हूं, और छोटा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को क्वेश्चन गायब हो गया। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। यानी किसी वस्तु को अगर बेच रहे हैं तो उसका जो विक्रय मूल्य है उसके 25% मान के बराबर अगर आपको लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहां भी परसेंट में दिया है, यहां भी परसेंट पूछा है, इन प्रश्न को समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन, मतलब है तो इजी में ही, बट समझने वाला है। नहीं समझ पाया तो मॉडरेट हो गया, नहीं समझ पाया तो टफ हो गया। ठीक, मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य 100 रुपए है। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य यानी 100 रुपए में बेचूं तो 25, इसके 25% के बराबर, इसका 25% कितना होगा 100 का 25% 25 रुपया, तो 25% के बराबर लाभ, यानी 100 का 25% कितना होगा 25 रुपया। 25 रुपए का लाभ यानी खरीदा था 75 का और बेचा हूं 100 का, तो तभी तो 25 रुपए का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 75, विक्रय मूल्य कितना आ गया 100, और लाभ कितना निकाल लिया मैंने 25। तो लाभ परसेंट पूछा है, रुपए में नहीं पूछा, तो लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 75 गुणे 100, 25 से कम 25 3 100 बटा 3 यानी 33 ही 1/3% का लाभ, ये आपका आंसर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं, जस्ट आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, सुन लीजिए, आप लगा लेंगे। किसी वस्तु को बेचने पर
वस्तु का विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। ठीक, एक क्वेश्चन ये आपका। इसको मैं मिटा देता हूं और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर आपको मैं फिर कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में करा दूंगा कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बने और आप चीज आराम से समझते रहे। एग्जाम के टाइम में मैं बिल्कुल एक मैराथन टाइप कर लाऊंगा, एक बार में इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो लेकर आऊंगा। तो 2 से 2.5 घंटे की एक बार में एक एक चैप्टर के कंप्लीट, और एग्जाम के टाइम में तो 5 से 6 7 घंटे 10 घंटे की वीडियो पूरा का पूरा रिवीजन कराएंगे उसमें आपको। ठीक है, कह रहे हैं कि क्रय और विक्रय का अनुपात यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया है वो 20:21 है। किसी वस्तु का क्रय और विक्रय यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 20:21 है तो लाभ या प्रॉफिट परसेंट बताएं, लाभ प्रतिशत बताएं। ए भैया मान लो 20 रुपए खरीदो 21 की बेचो, कै रुपए का लाभ? 1 का, कितने पर? 20 पर, गुणे 100। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाती है, कॉस्ट प्राइस पर देखी जाती है। तो 20 की खरीदे 21 की बेचे, कितने का लाभ? 1 का, कितने पर? 20 पर, गुणे 100, क्योंकि परसेंट में बताना है। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, कितने परसेंट का लाभ? 5 क्वेश्चन 100। तो कुछ क्वेश्चन से मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। यदि चीजें आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कोई विचार होगा तो आप उसको आप मुझसे साझा कर सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे।